बाढ़ बारिश की खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आग के तांडव की भी खबर आप जान लीजिए, जहां पर ग्वालियर में एक केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग कैसे लगी, कितना नुकसान हुआ और कितना वक्त आग बुझाने में लगा, सारा अपडेट इस रिपोर्ट में। ग्वालियर में आग का तांडव देखने को मिला है। एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसके बाद आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागते नजर आए। केमिकल फैक्ट्री में तेल के टैंकरों की जगह से आग का विकराल रूप देखने को मिला। लपटें आसमान छूती नजर आईं। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी, आग से कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में अभी पता नहीं लग सका है। और अगली खबर सूरत से आपको बता दें, जहां पर लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक ने अपना नाम बदल करके अपना धर्म छुपाने की कोशिश की और जब ये युवती पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को अपनी आप बीती बताई, तो उस कहानी को आप भी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस शख्स का नाम रिजवान है। आरोप है कि रिजवान ने अपना नाम करण बताकर पहले नाबालिग युवती को अपने जाल में फंसाया और फिर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद उससे शादी कर ली। रिजवान ने युवती की कई आपत्तिजनक तस्वीरें ली और वीडियो बनाए और फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। हकीकत ऐसी है कि पांडिसरा विस्तार में रहती एक हिंदू लड़की जो कि कारखाने में काम करने जा रही थी। कारखाने में काम करने जा रही थी, वो एक रिक्शा में जा रही थी। जो रिक्शा वाला जो है उसको लेने और छोड़ने जाता था, जिसका नाम उसने करण बताया था। उसके संपर्क में आई। थोड़े दिन के बाद दोनों के संपर्क में दोनों को प्रेम हुआ और फिर दोनों ने शादी कर ली। आरोपी रिजवान नाबालिग को दिल्ली ले आया और जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवा दिया। इतना ही नहीं, युवती को जबरन बुर्का पहनाने का भी दबाव बनाया गया। इसके बाद रिजवान युवती को यूपी में अपने गांव ले गया, जहां वो उसे अपनी मां के पास छोड़कर वापस सूरत आ गया। उत्तर प्रदेश ले जाने के बाद भी युवती पर जुल्म का सिलसिला जारी रहा। उत्तर प्रदेश में चले गए और वहाँ उसको रखा, मगर घर से उसको बाहर नहीं निकलने देते थे और पूरा दिन बुरखे में ही रखते थे। फिर थोड़े समय के बाद उसको दूसरा बच्चा भी हुआ, मगर उस दौरान उसे पता चला कि जो मेरा पति है वो दूसरी एक लड़की के साथ भी शादी करने वाला है, जबकि ये बात उसको उसी के ससुराल में से जानने को मिली। तो उसने लड़के को पूछा कि भाई तू ऐसा है, तो किसी लड़की से शादी करने वाला है? तो क्या हाँ, मैं दूसरी हिंदू लड़की से शादी करूंगा और मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जितनी हिंदू लड़कियों के साथ शादी करेंगे उतने हमको पैसे मिलेंगे और हमको जन्नत मिलेगी। सूरत लौटने के बाद अब उसके निशाने पर बाकी हिंदू लड़कियां थीं। इस बीच युवती यूपी से भागकर सूरत आ गई और पांडिसरा पुलिस थाने पहुंचकर पूरा मामला पुलिस के सामने बयां कर दिया। तो बोला कि हम लोग तो हिंदू लड़की से शादी करेंगे तो हमको पैसे मिलेंगे और हमको जन्नत भी मिलेगी हिंदू लड़की से शादी करके। उस टाइम उसके पेट में, उसके गर्भ में वो लड़के का बच्चा था। अपने बच्चे की वजह से वो चुपचाप रही और सहन करती रही और उसके साथ रही। फिर उसने बोला कि तुम ये मूर्ति पूजा और वगैरह करते हो, वो मत न करना, हम लोग उसमें नहीं मानते हैं। तुम मुस्लिम धर्म अंगीकार कर लो और बुर्का पहन लो। तो उसको जबरदस्ती मुस्लिम धर्म अंगीकार करवाया और बुर्का पहनने को मजबूर कर दिया। जब युवती ने बेटी को जन्म दिया तो रिजवान ने युवती से मारपीट शुरू कर दी। तो थोड़े समय के बाद उसको बेटी पैदा हुई। जब बेटी पैदा हुई तब उसने उसको मारा। मैंने तुझे बोला था बच्चा पैदा करना है, तूने बेटी क्यों पैदा की? तो उसने बोला ये वो मेरे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। फिर भी वो चुपचाप रही। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने
लव जिहाद एंगल की गहनता से पड़ताल शुरू कर दी है। अब आपको यूपी के बुलंदशहर लेकर चलते हैं, जहां पर हुई जमकर पत्थरबाजी की तस्वीर सामने आई है। जी हाँ, यहाँ पर पत्थरबाजी किसने की और क्यों, ये सारी इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट में। इन तस्वीरों पर जरा गौर फरमाइए, इसे देखिए भी और आवाज भी सुनिए और खुद अंदाजा लगाइए कि किस कदर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पत्थरों की बारिश हो रही है, ईंट के टुकड़ों की जमकर बरसात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ गोरिल्ला वॉर चल रहा है। अपनी अपनी छत पर कई लोग नजर आ रहे हैं जो पहले ईंट के टुकड़ों से निशाना लगाते हैं और उसे फेंकने के बाद छुप जाते हैं। मौका देखकर फिर निकलते हैं और ईंट का टुकड़ा उछाल देते हैं। पाषाण युग जैसी नजर आ रही इस लड़ाई की तस्वीरें बुलंदशहर की हैं। यहाँ के चौला थाने के नंगला बंशी गांव में जमकर पत्थरबाजी हुई। दरअसल गांव के दो पक्षों के बीच मारपीट के बाद पथराव हुआ तो दोनों ओर से एक दूसरे पर ईंट के टुकड़े बरसाए गए। मामले की जानकारी मिलते ही गांव में पुलिस की टीम पहुंची। खबर के मुताबिक इस मामले में कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के एक लड़के की पिटाई को लेकर दो पक्षों में लड़ाई हो गई और देखते ही देखते ये मामला जंग में तब्दील हो गया। देखो जी, देखो। खबरों के मुताबिक मारपीट और पथराव की इस घटना में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। और अगली खबर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर से हम आपको बता रहे हैं। अलीराजपुर में एक इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। जी हाँ, वहां पर एक शख्स को रस्सी से बांधा गया और उसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई। जी हाँ, आखिर क्यों अलीराजपुर में इस शख्स के साथ जानवर जैसा सलूक किया गया और क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, इस रिपोर्ट में देखिए आप। देखिए कैसे ये शख्स जमीन पर पड़ा है और गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, छोड़ देने की अपील कर रहा है और ये शख्स रस्सी से बांधकर पीट रहा है। तस्वीरें अलीराजपुर की हैं, जहां 100 रुपए की चोरी करने के संदेह में दबंगों ने इस युवक के हाथ पैर को बांधकर पीटा। पीड़ित खुद को बेगुनाह बताते हुए छोड़ देने की गुहार लगाता रहा। मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते रहे लेकिन किसी ने उसे बचाया नहीं। मामला नानपुर थाने के डेलवानी गांव का है। अब इसका वीडियो सामने आया है, सुनिए पीड़ित ने क्या कहा है। काल में दिन में 11 बजे भरा गया, 100 रुपये का गया, मेरे को मारा, मार को बांध दिया था, टांग दिया था। दरअसल पीड़ित चंद्र सिंह गांव के ही एक दुकान पर गया था जहां 100 रुपए की चोरी के आरोप लगे और संदेह होने पर चंद्र के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। अब मामला थाने पहुंच गया है। प्रथम दृष्टया इसमें फरियादी की रिपोर्ट पर 3 आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें देवी सिंह भिलाला, मुकाम भिलाला, मगन सिंह भिलाला हैं। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। अगर आप भी कोई सोने का गहना पहनकर घर से बाहर निकलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि किसी चोर की आपके आभूषणों पर नजर हो। ये पूरी खबर गुजरात के सूरत की है, जहां पर एक महिला कुछ काम से घर से बाहर निकली और उसने गले में सोने की चेन पहन रखी थी। उसके बाद उस महिला के साथ क्या हुआ, रिपोर्ट देखिए। गुजरात के सूरत से चेन स्नैचिंग का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पूरी वारदात सड़क किनारे लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। इस तस्वीर को देखिए। सूरत के अडाजन इलाके में स्कूटी के पास एक महिला खड़ी नजर आ रही है। महिला एक बैग में कुछ सामान रखती है और इसके बाद जैसे ही स्कूटी पर बैठती है, एक अनजान शख्स महिला पर झपट्टा मारता है। महिला घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। जब तक महिला कुछ समझ पाती है, चोर महिला के गले में पहनी चेन छीनकर मौके से फरार हो जाता है। आसपास से गुजर रहे लोग जब तक कुछ सोचते समझते, चोर मौके से फरार हो जाता है। महिला चोर के पीछे दौड़ती है, लेकिन तब तक चोर वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाता है। महिला ने पुलिस के पास मामले की शिकायत दी है, जिसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
2024 चुनाव से पहले ही उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी की अहम बैठक उत्तराखंड में होनी है। जी हाँ, आप दोनों नेताओं की जब मुलाकात होगी और दोनों ही फायर ब्रांड नेता गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मिलेंगे तो किस मुद्दे को लेकर के बातचीत होगी, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। देवभूमि के देहरादून में सीएम योगी का भव्य स्वागत हो रहा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के सरकारी आवास की हैं, जहां यूपी के मुख्यमंत्री पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बात हुई, लेकिन असली तस्वीर तो आ जाएगी क्योंकि उत्तराखंड में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे हैं और इसकी वजह है नरेंद्र नगर में बीजेपी की होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक। बीजेपी की इस अहम बैठक में अमित शाह के साथ ही यूपी के सीएम योगी, उत्तराखंड के सीएम धामी और एमपी के शिवराज सिंह भी भाग लेंगे। ये सारे के सारे नेता हिंदुत्व के फायर ब्रांड फेस हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने तो यूसीसी को जल्द ही लागू करने का ऐलान भी कर दिया है। प्रदेश के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून बनाने का करेंगे और भाइयों बहनों, नई सरकार के गठन होते हमने निर्णय किया जल्दी ही हमको कमेटी सारा संकलन करके वो ड्राफ्ट देने वाली है और ड्राफ्ट देते ही हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सुना आपने, अब सीएम योगी के कार्यक्रम के बारे में जान लीजिए। वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद बाबा केदारनाथ के धाम जाएंगे, जहां पूजा अर्चना के साथ ही रात्रि विश्राम भी करेंगे। उसके बाद कल सीएम योगी बाबा बद्री विशाल के दर्शन करेंगे। बता दें कि भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों ही हिंदू श्रद्धालुओं के लिए बेहद अहम हैं। और देखिए, इस वक्त देश में चुनावी माहौल चल रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी ज्यादा परेशान है और उनके परेशानी की जो वजह है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दरअसल आपको ये बता दें कि किस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सीएम अशोक गहलोत के सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ अपने जवाब में उपराष्ट्रपति ने कहा है, सुनिए। काम कर रहा हूं, तो गलत काम थोड़ी है। चुनाव है तो रैली होगी ही, वादे होंगे ही, दावे किए ही जाएंगे। भला चुनाव के वक्त ऐसी बातों से क्या परेशानी, लेकिन मुख्यमंत्री गहलोत परेशान हैं और उनकी परेशानी की वजह है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बार बार राजस्थान में हो रहा दौरा। इसको लेकर सीएम गहलोत ने सवाल उठाए, तो सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। खता क्या की हमने पता ही नहीं, आपत्ति क्यों है उन्हें हमारे घर आने की पता ही नहीं, तो मेरा घर है। ये कैसा मंजर है, समझ से परे है। सवाल या निशान क्यों है, अपने घर आने के में क्या जुर्म है बताइए। ये महज कविता नहीं, जवाब है मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब। हालांकि उपराष्ट्रपति महोदय ने इस दौरान किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही सीएम गहलोत को संवैधानिक पदों की मर्यादा जरूर याद दिला दी। कहने वाले ने न तो संविधान को पढ़ा, न कानून को पढ़ा, न अपने पद की मर्यादा रखी। यदि अगर थोड़ा सोच लेते, कानून में झांक लेते, तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती। बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की ये सभा राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में हुई, जहां उन्होंने संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को राजनीति में नहीं घसीटने की सलाह दी। राजेंद्र सिंह हुड्डा ने राजस्थान में राजनीति की तपिश बढ़ा दी है और दिन ब दिन उनकी जो बगावती सुर हैं वो और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। पूरी खबर क्या है विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं। राजेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो उनके बगावती सुर अब और भी ज्यादा तेज हो चुके हैं। एक मंच से उन्होंने गहलोत पर जबरदस्त निशाना साधा। अपनी हुंकार रैली में राजेंद्र हुड्डा ने अशोक गहलोत पर कई संगीन आरोप लगाए और मंच से विधायक ने क्या कुछ कहा, उस रिपोर्ट में देखिए आप। नेता तो ये कांग्रेस के हैं, लेकिन बगावत पर उतर आए हैं। नाम है राजेंद्र सिंह हुड्डा। बगावती सुर की वजह से इन्हें गहलोत मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया था।
बावजूद इसके कोई सुधार नजर नहीं आ रहा, बल्कि अब तो इनका रुख और आक्रामक हो गया है। और सुनिए इन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर क्या कहा है। नरबख्शी है, एक नंबर का अशोक गहलोत, इसने बलराम जाखड़ को चलता है, नटवर सिंह को चलता है, गेहूं को चलता है, इसने ओढ़ाओं को चलता है, इसने तो मैं तो इसके ताबूत में आखिरी ये तस्वीरें उदयपुर वाटी बस स्टैंड की हैं, जहां राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने हुंकार रैली की और सर्व समाज की सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने सुनिए मुख्यमंत्री गहलोत को लेकर क्या कहा। अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सुना आपने, एक और चुनाव से पहले गहलोत अपनी सरकार के काम को गिनवाते नहीं थक रहे, दूसरी ओर उन पर निकम्मा होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी जिस लाल डायरी के चक्कर में गहलोत सरकार फंसी है उसकी शुरुआत भी राजेंद्र गुढ़ा ने ही की थी। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। कांग्रेस का एमएलए हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा कांग्रेस का। सवाल लाल डायरी 2 को लेकर की गई, लेकिन जवाब में गुढ़ा ने कांग्रेस से निकालने को लेकर चैलेंज कर दिया। यही नहीं, कुंभाराम नहर लिफ्ट परियोजना के रुके काम को लेकर भी कई आरोप लगाए। चंद दिनों में राजस्थान के विधानसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है और उसके ठीक पहले गुढ़ा का ये तेवर गहलोत के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। करेंगे मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहली माउंटेन टनल और पहले स्टील ब्रिज का काम जो है वो एक तरीके से पूरा हो चुका है। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहली माउंटेन टनल का निर्माण पूरा कर लिया गया है। हाई स्पीड रेल प्रबंधन ने इसे माइलस्टोन बताया है। ये टनल वडोदरा सूरत वापी सेक्शन के पैकेज C4 में आती है। बता दें कि ये इस रूट की पहली माउंटेन टनल है, जिसका निर्माण 10 महीने में पूरा किया गया है। टनल सिंगल ट्यूब हॉर्स शू के आकार की है, जिसे न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में कुल 7 माउंटेन टनल बनाई जानी है। गुजरात के वलसाड़ में पहली सुरंग बनाने में सफलता मिल गई है। ये माउंटेन टनल गुजरात के वलसाड़ जिले के पास बनाई गई है। वहीं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहले स्टील ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया गया है। गुजरात के सूरत शहर में नेशनल हाईवे 53 पर इस स्टील ब्रिज को बनाया गया है। पूरी परियोजना के लिए 28 स्टील ब्रिज बनाए जाने हैं, जिनमें से पहला स्टील ब्रिज तैयार कर लिया गया है। इन सभी स्टील ब्रिज के निर्माण में लगभग 70,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग होने का अनुमान है। भारत के पास 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच चलने वाली ट्रेनों के लिए स्टील ब्रिज बनाने की विशेषज्ञता है। ये पहली बार है कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली शिंकानसेन बुलेट ट्रेन को सपोर्ट करने वाला स्टील का ब्रिज बनाया गया और सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। राजधानी दिल्ली के पास हापुड़ की एक वर्कशॉप में इस स्टील स्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। और वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन बुरी खबर यह है कि शुभमन गिल, जो कि शानदार बैट्समैन है, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है। उन्हें